2 सवाल थे। पहला सवाल मेरा ये था कि क्या जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है क्या ये पूरी दुनिया में वाक़ई फैल रहा है? क्योंकि एक यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी फैली हुई थी, लेकिन अब मुझे जो मैंने पर्सनल रिसर्च की है, उसके बाद मुझे लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आप जब इनको सुनने लगते हैं तो क्योंकि आप जब एक YouTube वीडियो देखते हैं तो अच्छी खासी एनिमेशन साथ हुई होती है और बंदा बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है। पूरे मजहबी लोगों के जहन में ये बात आती नहीं है कि ये बातें गलत हैं जो लिखी हुई। उनके जहन में तो यही बात आती है कि जो कुछ लिखा है वो ठीक है और वो उसके ऊपर अपने दिल से अमल करना चाहते हैं। रिलीजियस प्रीचर्स हैं ज़्यादातर एनएलपी की टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं आजकल तो। वो कौन है मुझे नहीं पता वो कौन है। कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि ये मुझे इतना तो पता है कि ये बड़ी आसानी से आप एटलीस्ट क्या कहते हैं वो कीवर्ड्स और वो कौन से फ्रेजेस हैं जिससे आप कन्विंस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फातिमा सदीकी, आई होप कि कोई रियल ही हो। हेलो 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 सर। हाँ जी, क्या हाल है? यस। ठीक। एक्चुअली सर आई एम 20 years old and हाँ, I grew up in Dubai, but 2 years अच्छा ago, due to some issues, my family had to move to Pakistan. तो अच्छा मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल मेरा ये था कि क्या जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है क्या ये पूरी दुनिया में वाक़ई फैल रहा है? क्योंकि एक यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी फैली हुई थी, लेकिन अब मुझे जो मैंने पर्सनल रिसर्च की है, उसके बाद मुझे लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स जो यूके एंड यूएस में पढ़ने गए हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि जो स्पेशली जो इस्लामिक तबलीगी ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट भी करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये क्या फ्यूचर है इस सब का? असल में जो सोशल मीडिया आया ना उसकी वजह से सोशल मीडिया क्या करता है। अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ग्रुप था सोशल मीडिया के ऊपर जो कि फ्लैट अर्थर्स थे, ठीक है। वो फेसबुक के ऊपर ग्रुप था। ओके। तो फ्लैट अर्थर्स ऐसा नहीं है कि 1990s में नहीं थे, दुनिया में थे, पर उनके ग्रुप्स कोई ज्यादा बड़े नहीं हो पाते थे कभी भी, और वो नए लोगों को कन्वर्ट भी नहीं कर पाते थे। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह थी कि उनके आइडियाज इतने ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं होते थे। मेन स्ट्रीम ओके। क्यों नहीं होते थे? उनके पास कोई मीम्स नहीं थे, कोई अखबार नहीं थे वो चलाते, कोई टीवी स्टेशन नहीं थे वो चलाते, कोई रेडियो स्टेशन नहीं थे चलाते। बड़ी हद है कोई एक दूसरे को खत लिख लेते होंगे या कोई फोन के ऊपर एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात कर लेते होंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे। आज व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, डिस्कॉर्ड, कौन सा मीन्स नहीं है जहां पे इन लोगों के ग्रुप्स नहीं है। और इनके ग्रुप्स हैं तो ये अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो शेयर करते हैं। आजकल क्या हुआ कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट चैनल मेरे सामने आ गया जिसको मैंने कुछ देखा है कुछ दिनों से, और वो खास तौर पे यूएफओज के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो करता है बातें। और आप जब इनको सुनने लगते हैं तो क्योंकि आप जब एक YouTube वीडियो देखते हैं तो अच्छी खासी एनिमेशन साथ हुई होती है और बंदा बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है पूरे साइंटिफिक तरीके के साथ, और वो आपको कुछ चीजें कोट करने लग गया था, फलां जगह ये लिखा है, फलां जगह ये लिखा है, और आपके पास ये कोई तरीका नहीं होता चेक करने का कि वो सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। 90% लोग जो है, 99% लोग कभी ये चेक नहीं करते, उसकी बात को फैक्ट चेक नहीं कर सकते। और जरूरी नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, अगर वो करना भी चाहें तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती उस बात को फैक्ट चेक करने की। दूसरी बात है कि आप किसी भी किताब का नाम ले दें, कौन जाके उस किताब में चेक करेगा कि फलां बंदे ने फलां पेज पे फलां बात लिखी है कि नहीं लिखी? नहीं कर सकता चेक। अच्छा, ये तो एक बेनाइन थ्योरीज के बारे में बात है, मगर दूसरी तरफ अगर आप इस्लाम को देखें, इस्लाम के बारे में क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म कैसे फैल रहा है? क्योंकि इस्लाम में उल्टी चीज है। लोग सही बातें कोट करते हैं कि कुरान की फलां आयत में ये लिखा है कि काफिरों को कभी दोस्त ना बनाओ, कुरान की फलां आयत में लिखा है कि फलां शख्स को के साथ ये डीलिंग है, हदीस में लिखा है कि एक औरत को रजम किया गया था, हदीस में लिखा है कि फलां काफिर को इस तरह कत्ल किया गया था, फलां ने गुस्ताखी की थी उसे ऐसे कत्ल किया गया था, इमाम मालिक ने फलां बात के बारे में फलां चीज लिखी है। अब ये चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती थी, मुल्लाओं को पता थी, मस्जिदों में मदरसों में पढ़ाई जाती थी, मगर आम आदमी तक इस बात का एक्सेस नहीं था। मैं कहता हूं आप अपने रिश्तेदार चेक कर लें, अगर आपके रिश्तेदारों में 10 फैमिलीज हैं तो मुझे बताएं कि उन 10 में से कौन सी ऐसी फैमिली है जिसके घर बुखारी की साथ जिल्दें होंगी, जिसके घर बुखारी और मुस्लिम दोनों होंगी, जिसके घर मौदूदी की तफसीर पड़ी होगी, जिसके घर जाकिर नाइक का पूरा सेट पड़ा होगा।
किसी के पास भी फिजिकल में कुछ भी नहीं है। मगर अब एक बात देखें कि आप सिर्फ और सिर्फ sunna.com पे जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस्लाम 360 इंस्टॉल करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक आदमी ने अगर आपको इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट वर्जन पे कायल करना है, आपको कन्विंस करना है, तो वो क्या करेगा? आपको इस्लाम 360 से एक आयत या हदीस या तफसीर निकालेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देगा। जब आप उसे देखेंगे तो आप जाके कंफर्म भी करें तो आपको 100% कंफर्म होगा कि इस्लाम ये बात कहता है, हिंदुइज्म ये बात कहता है, क्रिश्चियनिटी ये बात कहती है। अब इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी और इंफॉर्मेशन की को कंफर्म करना 100% ईजी हो गया। और फिर जब रिलीजन में ऐसी शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट चीजें लिखी हों कि फलां का सर काट दो, फलां को मार दो, फलां को ये कर दो, और वो बातें कंफर्म भी हो रही हो, तो आप क्या समझते हैं? लोग इन किताबों की रिस्पेक्ट खुदा के कलाम के तौर पे करते हैं, खुदा की बातों के तौर पे करते हैं। और जब वो इनको देखते हैं तो फिर वो ये समझते हैं कि हमने इस पे अमल करना है। बहुत से लोग ये नहीं देखते, मजहबी लोगों के ज़हन में ये बात आती नहीं है कि ये बातें गलत हैं जो लिखी हुई। उनके ज़हन में तो यही बात आती है कि जो कुछ लिखा है वो ठीक है, और वो उसके ऊपर अपने दिल से अमल करना चाहते हैं। मैं जब क्रिश्चियन था तो मैं बाइबल की हर आयत पे अमल करना अपना मजहबी फरीजा समझता था। मैं समझता था कि खुदा मुझे हर आयत पे अमल करने के लिए चाहता है। और ये याद रखें, जिन आयतों पे मैं अमल नहीं कर सकता उनके बारे में मैं गिल्ट फील करता हूँ, चाहे वो कुरान की हो, चाहे वो हदीस की बातें हो, चाहे वो किसी मुल्ले की बताई हुई बात हो। तो इससे क्या होता है, और ये याद रखें, गिल्ट जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि इंसान जब अपने आप को फील करता है ना कि वो रिलीजन पे अच्छे तरीके से अमल नहीं कर रहा, तो फिर उसको एक्सट्रीम वेज जो है ना वो आसान लगने लग जाते हैं। ये याद रखें कि एक शख्स है, उसे ये कहा गया कि 5 बार दिन में नमाज पढ़, वो पढ़ नहीं पाता 5 बार नमाज दिन, और उसको एक दिन अपने आप को खुदकश जैकेट बांध के धमाका कर देना ज्यादा आसान लगता है। क्योंकि उसे एक तरफ ये भी लगता है कि मैं रोज की 5 नमाजें छोड़ता जा रहा हूं, मेरे खाते में गुनाह डलते जा रहे हैं, मैं अगर मर के आसमान पे चला जाऊंगा जल्दी, तो ये 5 नमाजें रोज की छोड़ने वाला गुनाह मेरे, उससे मेरी जान छूट जाएगी। तो याद रखें कि ये चीजें जो हैं, ये गिल्ट जो होती है कि आप रिलीजियस ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर सक रहे, इसकी वजह से आपकी जो टेंडेंसी है मजहब की तरफ वो एक्सट्रीमिस्ट होती जाती है। क्योंकि आपको ये नजर आता है कि आप कोई भी चीज फुलफिल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको एक्सट्रीम मेजर्स भी मजहब की बात पे चलने के आसान लगने लगते हैं। आप उसके लिए कत्ल भी कर देंगे, आप मॉब लिंच भी कर देंगे। एक तरफ आप कुछ भी नहीं कर पा रहे मजहब के लिए, दूसरी तरफ फिर आप दुनिया का सबसे एक्सट्रीम स्टैंस भी लेने पे और एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पे राजी हो जाएंगे। समझ आएगी मेरी बात? यस सर, थैंक यू। और सर मुझे लगता है ये जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं ज्यादातर एनएलपी की टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं आजकल। तो वो कौन है मुझे नहीं पता, वो कौन है? नहीं, मैंने बोला ही जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं वो आजकल एनएलपी की टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर। आप कैसर राजा को देख लें। आप NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रही हैं? अच्छा, नहीं, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हेलो, के आप हैं, ये जो के हैं, क्या ड्रॉप हो गई? मैं यही पे। हाँ जी, आप एनएलपी कहना चाह रही थी? जी, एनएलपी। अच्छा, तो वो किस तरह से रिलीजियस प्रीचर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिकमेंडेशन? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इट्स ऑल अबाउट अच्छा। गेटिंग इनटू समवन्स माइंड। कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि ये मुझे इतना तो पता है कि ये बड़ी आसानी से आप एटलीस्ट क्या कहते हैं वो कीवर्ड्स और वो कौन से फ्रेजेस हैं जिससे आप कन्विंस कर सकते हैं somebody, उसके डेटा सेट्स अवेलेबल हैं लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर Yeah. ये कोई रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में उसकी कोई ट्रेनिंग करके अपने डेटा सेट्स के थ्रू कर रहे हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन नुकसानदेह भी है। बट इट इज वेरी इजी टू बिल्ड अ मॉडल जो कि दोनों तरफ का मॉडल बिल्ड किया जा सकता है कि लोग सबसे ज्यादा किन चीजों से कन्विंस होते हैं। तो अगर ये लोग एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं, इन प्रिंसिपल पॉसिबल है। चलें, ठीक है, सही है फातिमा, फिर आइएगा आपसे बात करें। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी सर ये जो इस्लाम में और बाइबल में ये जो कौम लूत का वाक़या है, हाँ जी, क्या ये फेक वाक़या है या क्या लाइक ये सेल्फ मेड है? फेक है। मैंने इस पे पहले बात की है, आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, आज इस पे मैंने डिटेल से बात की। ओके ठीक है, सर, ओके, फेक है ये। चलो, थैंक यू, ओके, बाय बाय। थैंक यू।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।